तो कई बार हमें ऑप्शन से खेलना होता है और कई बार आपके कॉन्सेप्ट्स भी साथ में क्लियर होने चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हु सेड थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज, यानी थॉट से, विचार से लैंग्वेज आ रही है, पहले विचार आता है भाषा बाद में आती है। ये कौन कह रहा है? पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये जीन पियाजे ही कहते हैं कि पहले विचार आएगा, और थॉट क्या है? कॉग्निशन का पार्ट है पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अगर हम देखें तो थॉट पहले आया, भाषा बाद में आई। भाई पियाजे कह रहे हैं जब बच्चों को बोलना नहीं आता जन्म से 2 वर्ष में कोई शब्द, लेकिन ये जब पेन मान लो 6 महीने में बच्चे को बोलना नहीं आता, या 8-10 महीने का बच्चा है, कोई चीज है जिसकी वोकैबुलरी उसको नहीं पता, भाषा नहीं है उसके पास, लेकिन वो किसी चीज को देख करके विचार तो फिर भी उसके मन में आ सकता है। तो थॉट से भाषा की ओर जाया जाता है, ऐसा पियाजे मानते हैं। वहीं वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं? वाइगॉत्स्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज दोनों साथ साथ चलते हैं, एक समय के बाद ये मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल चलते हैं, समानांतर, विचार भी और भाषा भी अपनी अपनी जगह पे चल रहे हैं, फिर बाद में जाके मर्ज होंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पहले लैंग्वेज आती है फिर भाषा आती है, उल्टा नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाकी किसी का तो यहाँ ऑप्शन बचता ही नहीं, तो जीन पियाजे इज द राइट आंसर। बस ये छोटा सा एक मुद्दा है जो क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि सारे ही टॉपिक पियाजे से रिलेटेड मुझे टच करने हैं, नहीं तो कुछ भी रह जाएगा तो आप फंस जाएंगे पेपर में। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य अचीवमेंट या उपलब्धि कौन सी है? एनिमिस्टिक थिंकिंग, ये तो 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज का है, कॉन्क्रीट का नहीं है, हट जाएगा ऑप्शन। एबिलिटी टू कंजर्व, हाँ। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग 11+ ईयर्स, तो ये भी नहीं होगा। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये होते हैं आपके जन्म से 2 वर्ष में, स्पेशली शुरुआत के 1 साल के अंदर अंदर ये सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये मोटर एक्टिविटीज हैं एक तरह की, जो शुरुआत के 1 साल में जिनकी कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहां एबिलिटी टू कंजर्व जो है, एबिलिटी टू कंजर्व, सुरक्षित करने की योग्यता नहीं है, इसको संरक्षण की योग्यता कहेंगे, संरक्षण की योग्यता कहेंगे, कंजर्वेशन की एबिलिटी, ये 7 से 11 वर्ष में होती है। संरक्षण की एबिलिटी क्या है कि साइज और शेप के बदलने पे भी वॉल्यूम सेम रहता है, यानी अगर 200 ml पानी है तो छोटी बॉटल में डालो, बड़ी बॉटल में डालो, बाल्टी में डालो, ट्रक में डालो, स्विमिंग पूल में डालो, 200 ml ही रहेगा। ये नहीं है कि बच्चा ये कहे कि जो लंबे दिखने वाली बॉटल है उसमें पानी ज्यादा होगा, छोटे या चौड़ी दिखने वाले में कम होगा। उसको पता है कि साइज और शेप चेंज हुआ है, ये 4 लड्डू हैं, चाहे इनको ऐसे फैला के रखो 5 लड्डू को, चाहे इनको एक साथ रख दो, ये 5 ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि यहां पे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम क्वांटिटी सेम रहती है, ये कंजर्वेशन है। 3 चीजें इस स्टेज में आती है, अभी हम सर्कुलर रिएक्शन भी समझेंगे। 3 चीजें 7 से 11 वर्ष में आती हैं। CCS आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा है और कई बार पूछा जा चुका है। कंजर्वेशन, संरक्षण जिसको हम कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो, कि चीजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटना, कि कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल वाली चीजें एक तरफ, सर्कल वाली चीजें एक तरफ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं के आधार पर चीजों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना, कि भाई अलमारी में कपड़े जीन्स एक तरफ रखेंगे, शर्ट्स एक तरफ रखेंगे, सूट एक तरफ रखेंगे, साड़ी एक तरफ रखेंगे, क्लासिफिकेशन है। 7 से 11 में ये क्षमता आती है। ठीक है, और सीरिएशन, तो बेसिक सीरिएशन हो सकता है प्री ऑपरेशनल में ही आ जाए, लेकिन जो प्रॉपर सीरिएशन का अचीवमेंट है वो यहाँ है क्रमीकरण, कि लॉजिक के आधार पे आप चीजों को क्रम में बांटने लगते हैं, कि सबसे छोटा बच्चा आगे खड़ा होगा लाइन में, फिर सबसे बड़ी हाइट वाला पीछे तक, ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो ये 3 मुख्य लक्षण हैं 7 से 11 वर्ष कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के जो आते हैं उसमें। बात सही है? चलिए खैर, अब ये सर्कुलर रिएक्शंस जन्म से 2 वर्ष में आ जाते हैं, इनको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। इसमें भी सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी रिएक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं, ये सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है, ये जनरली पूछा नहीं जाता, बट यू नेवर नो, अब जब एक बार ऑप्शन दे दिया क्या पता कल को पूछ ले आपसे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, यानी सर्कुलर का मतलब है यहाँ रेपिटेशन, तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 से 4 महीने के बीच में बच्चे में आएगा। जो आप देखते हैं थंब सकिंग, बच्चा सेम चीज जिससे प्लेजर उसको डेराइव कर पा रहा है वो सेम चीज रिपीट करता है, तो अंगूठा चूसना, ये बिगिन टू रिपीट प्लेजरेबल एक्शंस, तो ये आप देख रहे हैं 1 से 4 महीने के अंदर। ठीक, जिसमें थंब सकिंग एक एग्जांपल है। फिर आता है आपका सेकेंडरी, पहले प्राइमरी आया फिर सेकेंडरी। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस रेपिटेटिव है ये सारे ही, क्योंकि सर्कुलर हमने वर्ड ही तब यूज किया है। 4 से 8 महीने में, जिसकी बात ऑप्शन में हुई थी, इंटेंशनली रिपीट एक्शंस टू ट्रिगर अ रिस्पॉन्स, उसको कोई खिलौना मिला या इस तरह की कोई खिलौना ही है ये भी, उसने ऐसे किया गलती से हुआ और अब वो बजा पा रहा है उसको, अब देख रहे हैं इसमें तो आवाज आती है, तो अब वो बार बार रिपीट करता है इस चीज को। क्यों? क्योंकि
उसको पता है इंटेंशनली कि इससे कोई रिएक्शन आ रहा है इस चीज से, तो ये 4 से 8 महीने में ये सेकेंडरी है। प्राइमरी वो था जो प्लेजरेबल चीजें हैं उनको रिपीट करता रहता है, जैसे थंब सकिंग। अब ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट वो शुरू कर देगा एक तरह का टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन में 1 से 1.5 साल में। बॉटल गलती से गिरी, अब वो बार बार करके देखेगा कि देखता हूं इससे होता क्या है। ट्रायल एंड एरर है एक तरह का। तो ये 3 तरह के सर्कुलर रिएक्शन है, 1 से 4 महीने में प्राइमरी, 4 से 8 महीने में सेकेंडरी, और टर्शियरी है 12 से 18 महीने में। सेंसरी मोटर स्टेज के ही अंदर ये तीनों आएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखिएगा सही जवाब ढूंढिएगा फटाफट से, जल्दी से जवाब दीजिएगा, ज़्यादा समय अपने पास है नहीं, लेट तो हम ऑलरेडी है ही, आपको पता ही है, कई लोग कल दिन में करेंगे ये सवाल सॉल्व। देखिएगा, अगर हम देखें आ क्लास ऑफ वुड बी टीचर्स, यानी टीचर ट्रेनीज हैं जो अपना BLED BTC DLED कर रहे हैं या B.Ed कर रहे हैं फॉर दैट मैटर। आ क्लास ऑफ वुड बी टीचर्स वर आस्क्ड टू राइट वन क्रिटिक ऑफ पियाजेस थियरी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही लोग इसको प्रॉपरली देखेंगे, ये कोई अलग नहीं है, पियाजे की थियरी सबके लिए सेम है। तो क्रिटिक कौन सा सही है पियाजे की थियरी के बारे में, जो उनकी आलोचना है वो कौन सी सही है। आलोचना लगभग हर थियरी की आपको मिल जाएगी कि पियाजे की थियरी के बारे में क्या आलोचना की है लोगों ने कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन है ऋतिका। ऋतिका एक वुड बी टीचर हैं, टीचर ट्रेनिंग है, मान लो B.Ed कर रही हैं, BTC कर रही हैं। वो कह रही हैं पियाजे मिस्ड द इम्पैक्ट ऑफ the social environment and culture on cognitive development because he was so focused on the universal stages of cognitive development and biological maturation। कि पियाजे ने समाज और संस्कृति को उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था, क्योंकि उनका सारा ध्यान हेरिडिटी पे था, मैचुरेशन पे था, बायोलॉजिकल मैचुरेशन पे था, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यूनिवर्सल स्टेजेस पे था। यूनिवर्सल स्टेज का मतलब होता है दुनिया में जो एक ही जैसी है स्टेज। ऐसा नहीं है अमेरिका में पियाजे की स्टेज अलग होंगी और इंडिया में अलग होंगी, सारी दुनिया में सेम होंगी, यानी यूनिवर्सल है। ये बात तो सही है। और उन्होंने कल्चर पे उतना फोकस नहीं किया, इस चीज का ये क्रिटिसिज्म है पियाजे का कि जितना संस्कृति पे फोकस वाइगॉत्स्की ने किया, पियाजे ने नहीं किया। फिर आता है राधा क्या कह रही हैं, तो ये बात तो ट्रू है। राधा क्या कह रही हैं, हमको फॉल्स चाहिए, रॉन्ग। कौन सा एक क्रिटिक रॉन्ग है? कितने लोग हैं जो 1 दे रहे हैं? 51% लोग। रॉन्ग की बात हो रही, गलत जवाब दे रहे हो, वेरी बैड। घूम गए जरा सा एक सवाल पूछते ही। देखो एक बार, राधा हिज थियरी इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। यानी राधा कह रही हैं कि उनकी जो थियरी है वो डिफरेंट कल्चर्स पे बेस्ड नहीं है, जो कि कुछ हद तक बात सही भी है, क्योंकि उन्होंने सारे कल्चर तो नहीं स्टडी किए, स्विस बच्चों को स्टडी किया या खुद के बच्चों पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। समय क्या कह रहे हैं, पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द टास्क यूज्ड ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। कि जो टास्क है उसके चलते जो है उन्होंने कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें अंडर एस्टिमेट हो गई बच्चों की क्षमताएं। ऐसा कहा जाता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में के बच्चों की क्षमताओं को उन्होंने कम आंका, जबकि वो बहुत कुछ करने लगते हैं बच्चे। ठीक, फिर आता है डी ऑप्शन, अस्मिन ही हैज टेकन चिल्ड्रन ओनली फ्रॉम 0 to 12 years ऑफ एज। ये उन्होंने कहा है कि सिर्फ पियाजे ने सिर्फ 0 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ही काउंट किया है। ये मैंने आपको भी बताया था, 11 एंड अबव से तो शुरू होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, खत्म नहीं हो जाती है। 11 years ऑनवर्ड्स, 11 साल और उसके बाद वाली स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, और कम से कम भी तो 11 से 15 है, आगे तक भी आप उसको ओपन एंडेड छोड़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो बचता ही नहीं है, हमको रॉन्ग चाहिए था, रॉन्ग 4th ऑप्शन ही है सिर्फ, और रॉन्ग चाहिए था हमको, जो कि कितने लोग जवाब दे रहे हैं देखना जरा, है 29, तो सिर्फ 29% लोग सही जवाब दे रहे हैं। बाकी अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि पियाजे ने मिस किया इम्पैक्ट सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चर का ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकॉज ही वाज सो फोकस्ड। ये बात बिल्कुल सही है, इनका सही है, इनका जो क्रिटिक है। रॉन्ग पूछा है, देखो यहाँ पे जो सही नहीं होगा वो सही होगा, क्योंकि गलत ही पूछा है हमसे, तो रॉन्ग पूछा, ये तो सही है क्रिटिसिज्म, ये हाँ ऐसा ही हुआ था। हिज थियरी पूरी दुनिया पे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, स्विस चिल्ड्रन पे और उनके खुद के बच्चों पे बेस्ड है। स्विस मतलब वो स्विट्जरलैंड से थे, तो उन्होंने वहीं के बच्चे और अपने बच्चों पे ही जो है एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा नहीं है कि सारे कल्चर की स्टडी की उन्होंने, सभी संस्कृतियों की, कि वो भारत भी आए और फिर उन्होंने रिसर्च की या अमेरिका भी गए हों। ठीक है ना, नेगेटिव पूछा था, रॉन्ग पूछा था आपसे। समय कह रहे हैं पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द टास्क यूज्ड ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। अंडर एस्टिमेट कर लिया उन्होंने क्षमताओं को बच्चे की, क्योंकि जो टास्क थे वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं, कि अगर उनको सिंपल भाषा में यूज किया जाता तो छोटी उम्र के बच्चे भी उनके टास्क को सॉल्व कर देते। जैसे 3 माउंटेन टास्क है उनका, एक ईगो सेंट्रिज्म के लिए, तो ऐसे कई टास्क हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, अगर उन टास्क को आसान बना करके पेश किया जाता तो वो कम उम्र के बच्चे भी या प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे भी उन चीजों को सॉल्व कर देते। बट क्योंकि वो टास्क इतने कॉम्प्लेक्स थे तो अंडर एस्टिमेट हो गई उन बच्चों की क्षमताएं, बिकॉज ऑफ वो टास्क बड़े बच्चे ही सॉल्व कर पा रहे थे, जबकि वो कॉन्सेप्ट छोटे बच्चों में भी आ जाता। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे,
कि यही गलत है कि सिर्फ जन्म से 12 वर्ष के बच्चे लिए नहीं